दबंग बाउंसर्स को लगाकर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके प्रॉपर्टी कब्जा करने के मामले में जब संजय खंडागले पर हुई थी एफआईआर, उससे पहले किस तरीके से महिलाओं से हुआ था दुर्व्यवहार, जिसको लेकर अब जो है होनी चाहिए इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई। बीएमसी सुपारी ली है, उसको विदाउट नोटिस डेमोलेशन करे तो मतलब क्या है? वो ताबा दे रही है नोटिस, उस वीडियो में हमने नोटिस मांगा तो बीएमसी पहले भाग रही है इधर से। जुम्मा का दिन था और सब लोग आदमी लोग नमाज पढ़ने गए थे और ये लोग 2:30 बजे घुसे हैं अंदर और ये लोग गेट से नहीं, गेट के ऊपर से घुसे हैं, पतरा के ऊपर से घुसे हैं और घुसे हैं तो ये रोकी तो इसको ढकेले 2 बार और चोट बहुत लगी उसको। आप वहीं थे? हाँ, हम वहीं थे। तो आप लोग जब चिल्ला पुकार कर रहे थे तो कोई आया नहीं? कोई बाउंसर लोग कम से कम 400 जन रहे हुए हैं, बाउंसर आदमी लोग बैग घुस गए हैं। नहीं, बाउंसर का काम रोकना होता है, मगर वो हाथापाई धक्का मुक्की कर रहे थे। बाउंसर थे या गुंडेगर्दी करने वाले? नहीं, पहले आदमी लोग घुसे तो लात घुसा, एक आदमी इसको ढकेला, ये गिर गई डब्बा कर, फिर ये उठ गए, फिर गई रोकने की मतलब दरवाज़ा नहीं खुला है, रोक जाओ। हम अपने पापा का बुला लेती हूँ, तब खोली था दरवाज़ा, फिर भी वो नहीं माने, फिर वो ऊपर से कूदे। उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कितने बार वो किसी को बेचेंगे? 2 बार तो बेच चुके हैं, तीसरा भी बेच रहे हैं। ऐसे थोड़ी किसी का प्रॉपर्टी हो जाता है। हम लोग 17 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग कितने छोटे थे तब से रह रहे हैं। वो जब दरवाज़ा ठोके थे ना तो मेरी मम्मी ने कपड़ा धो रही थी, ये नमाज़ पढ़ने की उसमें थी, तो वो जब ठोके तो मैं आई ना गेट पे तो उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो, तो मैं बोली रुको मैं अपने पापा को बुला देती हूँ, क्योंकि हर टाइम पे हम लोग अपने भाई और पापा को बुलाते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते थे कभी भी। तो वो जब ऊपर से आने लगे ना तो मैं बोली ऊपर से नहीं आओ, मैं ऐसा हमारे यहाँ पे भंगार का सब सामान, तो मैं बोली मत आओ, ये अभी इसी से लग जाएगा। उतने में वो कूद के मुझे 2 बार उठा के कुछ लंबे फेंका, मुझे उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत दिखाई भी नहीं दिया था, मेरे को उन लोग खुद उठा के फिर साइड में करके बोले कि मम्मी बोली पुलिस को फ़ोन लगा करके, तो उन लोग बोले पुलिस कोई काम की नहीं है, हम लोग सब सेटलमेंट करके आए हैं। पहला हमको बेचा 2010 एंडिंग 2011 के स्टार्टिंग में, रजिस्टर्ड वर्क कन्वेंट डीड है, सब कुछ टाइम ड्यूटी भी क्लियर है हमारा। उसके बाद केस चालू था 2016 में, इनको बेचा गया है, उन्होंने भी रजिस्टर्ड किया, कन्वेंट डीड किया, स्टैम्प ड्यूटी भी उन्होंने भी। आप दोनों के साथ धोखा हो गया? धोखा हुआ हमारे दोनों, अब वो तीसरे आदमी को बेच रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके का मामला आप सुन रहे होंगे कि पवई पुलिस स्टेशन में संजय खंडागले जो टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष उन पर मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने से पहले जिस तरीके का एक प्लॉट का वीडियो सामने आता है, जिसमें दबंग बाउंसर कैसे महिलाओं को घसीट कर जो है मारपिटाई करके उस प्रॉपर्टी के प्रमाइसेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ पर टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष संजय खंडागले के करीबी कार्यकर्ता भी होते हैं और उन्हीं की मौजूदगी में ये सारी जो है दबंगई और गुंडागर्दी होती है। और ये मामला तब तमाशबीन बन जाता है जब पुलिस प्रशासन भी बाद में आती है और ये देखती है कि वहाँ पर दबंगई हो रही है, मगर पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं होती कि सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में ला करके जो है आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे साथ वो महिला है जो तमाम तरीके से उस दिन उनके साथ में धक्का मुक्की होती है, दबंगई होती है और जो है उनके द्वारा प्रॉपर्टी में घुसने का कोशिश किया जाता है, मगर इस प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए वो जो है महिलाओं को भी देखते नहीं हैं और इनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। आप उस दिन क्या करने गए थे, क्या हुआ था? वो जुम्मा का दिन था और सब लोग आदमी लोग नमाज पढ़ने गए थे और ये लोग 2:30 बजे घुसे हैं अंदर और ये लोग गेट से नहीं, गेट के ऊपर से घुसे हैं, पतरा के ऊपर से घुसे हैं और घुसे हैं तो ये रोकी तो इसको ढकेले 2 बार और चोट बहुत लगी उसको। आप वहीं थे? हाँ, हम वहीं थे। तो आप लोग जब चिल्ला पुकार कर रहे थे तो कोई आया नहीं? कोई बाउंसर लोग कम से कम 400 जन रहे हुए हैं, बाउंसर आदमी लोग बैग घुस गए हैं। नहीं, बाउंसर का काम रोकना होता है, मगर वो हाथापाई धक्का मुक्की कर रहे थे। बाउंसर थे या गुंडेगर्दी करने वाले? नहीं, पहले आदमी लोग घुसे तो लात घुसा, एक आदमी इसको ढकेला, ये गिर गई डब्बा कर, फिर ये उठ गए, फिर गई रोकने की मतलब दरवाज़ा नहीं खुला है, रोक जाओ। हम अपने पापा का बुला लेती हूँ, तब खोली था दरवाज़ा, फिर भी वो नहीं माने, फिर वो ऊपर से कूदे तो ये उठाई मतलब सलिया इतना बड़ा, तो ये सलिया उठाई जैसे वो लात से मार दिया वो ये इसको बड़ी वाली को। ठीक, तो ये देख सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? गुड़िया। तो क्या उस दिन आपके क्यों आप घुसने की कोशिश कर रहे थे? ये वो कह रहे कि उनकी प्रॉपर्टी आप लोग जबरन घुस रहे, ऐसा नहीं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कितने बार वो किसी को बेचेंगे? 2 बार तो बेच चुके हैं, तीसरा भी बेच रहे हैं।
ऐसे थोड़ी किसी का प्रॉपर्टी हो जाता है। हम लोग 17 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग कितने छोटे से तब से रह रहे हैं। वो जब दरवाज़ा ठोके थे ना तो मेरी मम्मी ने कपड़ा धो रही थी, ये नमाज़ पढ़ने की उसमें थी। तो वो जब ठोके तो मैं आई ना गेट पे, तो उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो। तो मैं बोली रुको, मैं अपने पापा को बुला देती हूँ, क्योंकि हर टाइम पे हम लोग अपने भाई और पापा को बुलाते हैं। हम लोग बाहर नहीं जाते थे कभी भी। तो वो जब ऊपर से आने लगे ना तो मैं बोली ऊपर से नहीं आओ, मैं ऐसा हमारे यहाँ पे भंगार का सब सामान, तो मैं बोली मत आओ, ये अभी इसी से लग जाएगा। उतने में वो कूद के मुझे 2 बार उठा के कुछ लंबे फेंका। मुझे उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत दिखाई भी नहीं दिया था। मेरे को उन लोग खुद उठा के फिर साइड में करके बोले कि मम्मी बोली पुलिस को फ़ोन लगा करके। तो उन लोग बोले पुलिस कोई काम की नहीं है, हम लोग सब सेटलमेंट करके आए हैं। तो उस दिन पुलिस ने कुछ सुना नहीं आपका? घुसने के बाद उन्होंने फिर हमें बाहर घसीट के निकाल दिया। हमारा हाथ पाँव सब कटा, मेरी पीठ पे चोट भी लगी। उन्होंने निकाल के मुझे रोड पे बाहर हम लोगों को बिठा दिया। मैं बोली मुझे बुर्का पहनने दो। ऐसे ही हम लोग का कपड़ा बिपड़ा फाड़ दिए थे उन लोग। फिर भी उन लोग नहीं, और पुलिस बाद में आई। हम लोग बोले हम लोग का सामान है अंदर, कपड़ा है हमारा, नकाब तो पहनने दो। पुलिस हमें ज़बरदस्ती उठा के पुलिस चौकी लेकर आई थी बिना बुर्के के। तो ये जब हो रहा था तो वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता लोग जो लोग थे इसके हाँ, सामने, सब लोग थे। वो लोग को भी पुलिस स्टेशन लाया गया था? नहीं लाया गया था। वहाँ के सब लोग कहाँ गए? लेडीज सिर्फ उन लोग की 3 लेडीज, 40 लेडीज में से सिर्फ 3 लेडीज को उन लोग ने पुलिस स्टेशन लाया था, और हम दोनों को उठा के लेकर आए थे। हमारे घर का कोई पहुंचा भी नहीं था। तो उतने में ये हो जो गया था ये तमाम सब। भेदभाव हुआ उसको लेकर तमाम तरीके से आपके द्वारा कुछ शिकायत किया क्या? आपकी तरफ से भी आप कंप्लेंट? नहीं, अगर पुलिस को इंसान बुलाता है तो वो यही सोच के बुलाता है ना कि हमारी मदद करेंगे, पर नहीं की थी। वो हमें को उठा के लेकर आई थी। नहीं, वहाँ पर जिस तरीके से जो टाइगर ग्रुप के नाम इसमें सामने आ रहा है, हाँ। तो वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है, तो एक संजय खड़ांगले भी थे वहाँ पे, या किसी ने बोला नहीं, कि साहब को बोलेंगे या भाई को बोलेंगे? नहीं, वहाँ पे राजा भाऊ थे। राजा भाऊ वहाँ पे खड़े हुए थे। संजय ठंगड़ले नहीं आए थे, पर राजा भाऊ वहाँ पे थे रोड के उस साइड खड़े होके सब देख रहे थे। वो उल्टा बोल रहे थे लेडीज लोगों की जोर से धक्का मारो करके। हाँ, आवाज़ है, मार करके। हाँ, जोर से धक्का मारो, घसीट के बाहर निकालो। उन्होंने ऐसा बोला था लेडीज लोग को कि, और उन लोग 40-50, हम लोग 3, और उन लोग में उसमें से ना कुतुबुद्दीन का भाई मुझे लात मारा था। अच्छा, लड़के ने? हाँ, मगर पुलिस ने कुछ किया नहीं किया, पुलिस कुछ भी नहीं? उनको लाया ही नहीं। आपके साथ क्या हुआ? हाँ, वही हम दोनों बहन साथ में ही थे। वो नमाज पढ़ के छोड़ के किताब और ड्रम के पानी पे रख के वहाँ से भाग के आई थी। हम लोग आए आप लोग अंदर ही थे? हाँ, हम लोग अंदर ही थे। हम लोग सब इतने दिन से। तो ये हमारे साथ जो है जावेद जी है, कंप्लेनर जो मुन्ना बानो खान है उनके बेटे हैं, जो लगातार जो है कंप्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन आ चुके हैं और तमाम तरीके से अपनी चप्पल को जो है घस चुके हैं इस पवई पुलिस स्टेशन में आकर के, क्योंकि यहाँ पर पुलिस स्टेशन का निज़ाम इतना बेकार है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर बड़े नेता का नाम आता है तो पुलिस, आपको सभी को मालूम है कि कैसे कानूनी कार्रवाई करने का उनका तरीका जो है बदल जाता है। जावेद जी, ये तमाम मामला हो रहा था, उससे पहले आपका पेपर वर्क हो रहा था, ये सारी चीज़ें पुलिस ने देखी, मगर उसके बाद क्या कोऑपरेशन किया? जब मामला हुआ है पेपर पुलिस ने देखा तो इधर सीनियर थे संजय सोनावने 1 महीने पहले के बाद, तो वो क्या बोलते पोजीशन वो लेगा, कहीं ज़बरदस्ती लेगा नहीं तो आपके ऊपर FIR होगा। ये वो सीनियर का जवान है? सीनियर का जवान है, फिर उनके ऑफिस के अंदर बैठ के ये बात हुआ है। तो आप तो बोल सकते हैं ना, ताबा का काम कोर्ट का है, कोर्ट आदेश देगी, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने उनको बताया 3 केस पेंडिंग है, हमने रजिस्टर किया है, और उन्होंने दूसरे को भी बेचा है। वो हमारे रईस चाचा उनको भी बेचा है प्लॉट। पहला हमको बेचा 2010 एंडिंग 2011 के स्टार्टिंग में, रजिस्टर्ड वर्क कन्वेंट डीड है, सब कुछ टाइम ड्यूटी भी क्लियर है हमारा। उसके बाद केस चालू था 2016 में, इनको बेचा गया है। उन्होंने भी रजिस्टर्ड किया, कन्वेंट डीड किया, स्टैम्प ड्यूटी भी उन्होंने भी। आप दोनों के साथ धोखा हो गया? धोखा हुआ हमारे दोनों। अब वो तीसरे आदमी को बेच रहे हैं। तो ये काम जो है पुलिस का है क्या, ताबा दिलाना क्या है? तो जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो पुलिस इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है? क्या पुलिस को पैसा मिल रहा है, पुलिस को खुला पैसा, पुलिस BMC सब इन्वॉल्व है। BMC तो डायरेक्ट बोलती है इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है खाली करवा के देने के लिए, इसमें BMC का पूरा रोल है। BMC सुपारी देती है? BMC सुपारी ली है, उसको विदाउट नोटिस डेमोलेशन करे तो मतलब क्या है? वो ताबा दे रही है, नोटिस उस वीडियो में हमने नोटिस मांगा तो BMC पहले भाग रही है इधर से। अभी फिलहाल मुंबई पुलिस से क्या मांग रहेगी आप लोगों की? और ये इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हमारा जगह देना चाहिए, हमारा घर था, हमारा घर करके देना। जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो कोर्ट से होना चाहिए, ऐसा धक्का मुक्की या पुलिस स्टेशन में फर्जी FIR करने ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट जो भी होना चाहिए, कोर्ट से जिसके हक में जाएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट पे भरोसा है? हाँ, कोर्ट पे भरोसा है।
इतना मैटर पेंडिंग, वो भी एफआईआर नहीं हो रहा था। हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया है तो जाके एफआईआर लिया गया। अभी कुछ खतरा है क्योंकि इतना बड़े नामचीन लोगों का आपने एफआईआर किया है, मुंबई में घूम रहे हो, वो कुछ जान ना से कुछ- मारने का तो डर है ही है सर जी इसमें, है खतरा? जाहिर सी बात से वो खतरा है इसके अंदर। कुछ सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने कुछ कांटेक्ट कुछ- दिया कि कभी कुछ कुल को नहीं। कुछ होएगा, आपकी माँ बहन है तो हम सुरक्षा देते हैं। नहीं नहीं, कुछ पुलिस ने कुछ वो नहीं किया है अभी तक। एफआईआर भी समझ लीजिए लीपापोती के हिसाब से कोर्ट में गया है तो कर दिया है कि हाँ, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना, हाई कोर्ट में पिटीशन है उसके डर से एफआईआर लिया गया, नहीं तो एफआईआर भी नहीं ले रहे थे अभी तक। अभी हमको बहुत एक खतरा है महीना, हाँ डर तो है सर, अकेले जाने के लिए भी अब डर लग रहा है। अब कोई कुछ भी कर सकता है रास्ते में हमको। आपने 10 से 15 लोगों पर एफआईआर करवाया है, हाँ। उसके अलावा कुछ और भी लोग हैं कि आपको लगता है सिर्फ 10-15 लोग ही? नहीं, इसमें और भी जन है भाई, अंदाजा हम लोग ने 10-15, सबका नाम तो हमको पता नहीं था उस वक्त। हमको धीरे धीरे जिसका नाम मालूम पड़ रहा है, हम पुलिस वाले को पता है, और पुलिस वाले ने और सबका नाम लिया नहीं, खाली 4 जन का ही नाम लिया उसके अंदर। तो और यानी- उसके अंदर और भी इन्वॉल्व है। वो बोल क्या पुलिस वाले बोलते हैं अभी जैसा हम कार्रवाई करेंगे हमको और मिलेंगे तो और जन का ऐड करते जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ना, हाँ, सीसीटीवी इंस्टीट्यूशन करेंगे तब, कुछ कर ही नहीं रहे वो। सीसीटीवी वगैरह कुछ पंचनामा नहीं, जाके वो- देखना कुछ भी वो नहीं, सब नहीं, कुछ भी नहीं किया। किए, कुछ नहीं किए। और हम मैंने तो मैंने पेन ड्राइव- शब्बीर मुलानी के जो बच्चे हैं जो अंदर बैठे हैं उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हीं के सब डायरेक्शन पे हो रहा है। 7-12 दिखा के लोगों को जगह बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन दोनों शोएब और शादाब करके दो है, वो दोनों अंदर रहते और बाकायदा ये माफियाओं के साथ मिलके ये जगह खाली करा के बेचने के चक्कर में है वो। हाँ, क्या बोलेंगे, क्या खतरा है लेडीज लोग, क्या खतरा है आप लोगों को? और उस दिन का नाम है जिसे बोल रहे हैं कि क्या खतरा क्या है अभी आप लोगों को? हम लोग का एक मई उस दिन ही पूरा निकाले, फिर उसका नाम है ये जो एक महीना अंदर खतरा क्या है? खतरा ये है कि कोई बच्चे हैं जाना आना बाहर तो वही लगा रहा रास्ता था, पड़ता तो है वो डर लगता है कि कहीं क्यों मार दिए या कुछ भी कर दे। वो गुंडे ही है ना, वो सब गुंडे ही लोग हैं क्योंकि उनके बातों से। सामाजिक कार्य करते हैं ना वो लोग। हाँ, तो ऊपर जान सामाजिक, को खतरा है यानी आप सुरक्षा का मांग। हाँ सुरक्षा का मांग चाहिए क्योंकि हमारे घर में आना जाना वही रास्ता पड़ता है। तो फिलहाल जिस तरीके का मामला था कि पवई पुलिस स्टेशन ने एफआईआर तो सिर्फ कोर्ट के पिटीशन के बाद में जो किया, मगर ये मामला कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा हो रहा है और संवेदनशील हो रहा है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल और मुंबई पुलिस से एक मांग, ये कहीं ना कहीं एक चिंता में डालता है कि गुंडों को रख करके आगे प्रॉपर्टी के मामले पर ये तमाम दबंगई की जा रही है। कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि अगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम पालन करने तैयार है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया है कि पॉलिटिकल बड़े नेता जैसे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष संजय खंडागले का नाम आने से कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी है ढीला रवैया अपना करके कानूनी कार्रवाई कर रहा है। उम्मीद है इस मामले पर जिस तरीके से पवई पुलिस ने एफआईआर किया है उसी अंदाज से सीसीटीवी या तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके सभी जो इसमें संलिप्त है प्रॉपर्टी कब्जा करने के मामले में या जो भी दोनों को फर्जीवाड़ा करके तमाम तरीके से प्रॉपर्टी बेचा है उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा दिलाते हैं। कैमरामैन आमिर सैद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।